हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट इन यूरोलॉजी। आज मैं आपको किडनी स्टोन्स के कुछ एक्सट्रीम केसेस डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे इन लोगों ने हमें प्रेजेंट किया, हम लोगों ने डायग्नोसिस बना के कैसे इनको ट्रीट किया और अंत में इनका क्या रिजल्ट रहा। कैसे कैसे डिफरेंट सर्जिकल टेक्निक्स हम किडनी स्टोन्स के लिए यूज़ करते हैं और उनसे कितना फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले ये पेशेंट हैं जिनका एक्सरे आपके सामने है। ये 20 साल की लड़की हैं जो नॉर्थ ईस्ट से आई थी। इनको 2 या 3 साल से किडनी स्टोन का पेन था। इन्होंने कई जगह दिखाया, बट इनको चिंता यही थी कि स्टोन निकालने की किसी भी मोडेलिटी से इनको दिक्कत हो सकती है, तकलीफ़ हो सकती है और साथ के साथ स्कार भी आ सकता है। जब हमने सारा डायग्नोसिस बनाया, जांचें करी, उसके बाद हमने इनको फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी का ऑप्शन दिया। फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी को हमने इनके 2 स्टेजेस में किया। पहली स्टेज में हमने इनको एक डीजे स्टेंट प्लेस कर दिया। डीजे स्टेंट एक बहुत ही छोटी सी ट्यूब होती है स्पेशल मटेरियल की, जो किडनी और ब्लैडर के बीच में डाली जाती है। इस ट्यूब को डालने से इनका जो पेन था वो इमीडिएटली रिलीफ हो गया। साथ के साथ किडनी में जो रुकावट थी वो बाईपास हो गई और किडनी की रिकवरी होने लगी। हमने 2 हफ्ते बाद इनका ऑपरेशन किया फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी के जरिए। आप ये ऑपरेशन की वीडियो देख सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि स्टोन के अराउंड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। जो स्टोन्स लंबे टाइम तक ट्यूब में या प्यूजे पे अटक जाते हैं, ऐसे स्टोन्स अक्सर किडनी की थैली की दीवार को, यूरेटर की दीवार को या फिर पेल्विस की दीवार को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा ही इनके केस में था। स्टोन काफ़ी हद तक अंदर की तरफ धंसा हुआ था और उसके अराउंड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। हमने इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए और टेक्निक के जरिए इडिमा को बाईपास करके स्टोन को ढूंढा और स्टोन को लेज़र के जरिए तोड़ना चालू करा। धीरे धीरे करके स्टोन टूट गया। कई स्टोन के फ्रैगमेंट्स टूट के किडनी की तरफ भी चले गए। हमने फर्दर उनको फॉलो किया और धीरे धीरे करके उन सारे फ्रैगमेंट्स को हमने किडनी के अंदर पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। प्रोसीजर के एंड में सारे स्टोन्स के फ्रैगमेंट्स फ्लश हो गए। किडनी को हमने पूरा चेक करा। किडनी बिल्कुल स्टोन से क्लियर हो गई। जहाँ पे स्टोन अटका हुआ था वो स्वेलिंग भी रिड्यूस हो गई। और इस प्रोसीजर को हमें करने में करीब 30 से 40 मिनट का टाइम लगा। पेशेंट को हमने हॉस्पिटल में एक दिन रख के अगले दिन छुट्टी कर दी। तीसरे दिन से पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन सब कुछ फॉलो करने लगा। ये ऑपरेशन RIRS या फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी के जरिए किया गया। ये एक बहुत ही अच्छी मोडालिटी है जिसके जरिए जो सर्जरी होती हैं वो मिनिमल इन्वेसिव होती हैं और आप जल्दी ही अपने काम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।